पापा आज नखरे मत कर। स्टार्ट हो जा प्लीज। स्टार्ट हो जा। हो जा हो जा हो जा। थैंक यू। सेठ जी सेठ जी छोड़ो। क्या? छोड़ो बोला ना। अब देखना इस बेल्ट का कमाल। रेगुलर एक्सरसाइज कमाल बस उसी से होता है। हर पतला यही कहता है। कभी सोचा है क्यों? वेट, अब थोड़े दिन में ये बेल्ट मुझे सलमान खान जैसा बना देगा। फिर बोलना सेठ जी मोटू। जरूर। ट्रम्पेट फिर से गिरवी रखा है। हाँ। इस बार कितना? 250। खाते में लिख दूँ? नहीं, 200-250 रुपए मैनेज कर सकती हूँ, पर वो बड़ी रकम उधार लौटाने के लिए तंग नहीं करते। थैंक यू। बाय। थैंक्स। किशोर कुमार की कथा सुना है किशोर भक्तम। स्वर्ग में है भाई एक ही इंद्र और धरती पर है एक ही सिंगर। गंगा का एक सच्चा भक्तम अशोक महादेवम अशोक महादेवम। जय किशोरम जय किशोरम जय किशोरम जय किशोरम जय किशोरम जय किशोरम। गंगा जल में मदिरा, किशोरदा क्या कहेंगे? सुबह का थोड़ा सा प्रसाद लिया है बस। I'm sorry। एक्टिंग बंद करो बाबा। अब घर आ सकता हूँ ना? शर्त जानते हो बाबा, पीना छोड़ दो, घर आ जाओ। छोड़ तो दिया है लगभग। छोटा सा घर
वो घर मेरा भी है। नहीं, माँ का था और वो मेरे नाम पे छोड़ गई थी। बिल्कुल माँ की तरह जिद्दी है, खूबसूरत भी। रिश्वत नहीं चलेगी बाबा, ना मतलब ना। प्यार से बेटा, तभी तो स्टार्ट होगी। तेरी माँ भी बड़े प्यार से मनाती थी, ऐसे। मैं अपनी माँ जैसी नहीं। एक कढ़ाई पनीर, एक आलू पालक, टेबल नंबर 2। हाय जीजी। हमेशा की तरह बैंग ऑन टाइम। थैंक यू थैंक यू। आपका आलू पराठा। और कुछ लेंगे आप? एक मट्ठा मिल सकता है? आलू मटर टेबल 4। टेबल 3 का दाल क्या हुआ? बाय जीजी। बाय डार्लिंग, आज शाम का याद है ना? ऑफ कोर्स। बेटा, आज तेरे सालगिरह के खास मौके पर मैंने एक गाना लिखा है। पापा, मेरे 17th बर्थडे से मैं यही गाना सुन रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इस बार मैंने कोई धमाकेदार चेंजेस किए हैं, थोड़े देसी थोड़े विदेशी। भक्तो, शुरू हो जाओ। ये दिन है दीवाना, अरे लो बदला जमाना। ये दिन है दीवाना, अरे लो बदला जमाना। गया जो था पुराना 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 पुराना। नया ये साल है, नई ये चाल है। नया ये साल है, नई ये चाल है। वो आया वो छाया, खुशी से दिल गाया, क्योंकि आज तू हो गई जवान। 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 जिंदगी एक जाम है, उसका ये पैगाम है। खुल के उसको पी न लो तो जीवन ना तमाम है। ये जो रंगीन शाम है वो तो
मैं हो गई जवान, आज 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 मैं हो गई जवान। शराब बहुत बुरी चीज है। Never drinking again. Ever. Yeah. दुकान बंद है, 1 घंटे बाद वापस आना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? You wanna act smart, ठीक है। अंदर आ सकते हो। You can come in. तुम वहां बैठ सकते हो। It's a beautiful watch, मगर पानी की घड़ी से दोस्ती नहीं होती। ₹100। आप सबने हमारा ये कुशपुर का खूबसूरत रिसोर्ट तो देखा ही। अब जब हमारा ये नया रिसोर्ट गंगा पे बनेगा तो वो आपके इस छोटे से अनजान शहर को नई पहचान देगा। इस सेक्टर में जितने भी घर, ऑफिसेज, दुकानें हैं, हम उनकी मार्केट रेट से दुगनी कीमत देने को तैयार हैं। आप देखेंगे कि आर के कंस्ट्रक्शंस का साथ देने में सबका फायदा होता है। और अगर हमें हमारा छोटा शहर अच्छा लगता है तो? अगर किसी को मुझसे कुछ कहना है तो प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वेल मैडम, मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें आपको भी अपना फायदा नजर आएगा और मैं आपको मनाने में कामयाब रहूंगा। इंस्टेंट कैश दे सकते हैं या फिर आधा कैश आधा चेक, जो आपको सूट करे। यहां आने का शुक्रिया। अरे हे
बारातियों, मेरे प्रीतम प्रेमियों, मेरे सजना सजनियों, ओ मेरे नाना नानियों, हो मेरे बच्चा बच्चियों, आप सभी को इस अशोक कुमार गंगा वाले का सबसे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मैंने अपने भी एक दो गाने गाए जो पंचम दादा को बहुत पसंद आए। बहुत अच्छी धुन है। मैं तेरे इस मूड को अच्छी तरीके से समझता हूँ। क्या सोच रही है? यही कि घर बेच दो। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। इजाजत नहीं मांग रही हूँ बाबा। नया रिजॉर्ट बन रहा है, अब बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। गंगाराम का सारा लोन चुका सकते हैं। नहीं बेटा, वो घर हम नहीं बेच सकते। शहर छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ बाबा, सिर्फ घर बदलने की बात कर रही हूँ। तुझे वो सिर्फ घर लगता है? उस घर की चार दीवारियों की हर ईंट में तेरी माँ की आवाज, उसका नूर, उसकी रंगत महफूज है। अपने गानों की लाइन मुझे मत दीजिए बाबा। माँ के जाने के बाद मैंने एक चीज नहीं बदली आपके खातिर। लेकिन बेटा, हम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। उम्मीद कौन छोड़ रहा है? लेकिन जानते हो रोज ट्रेन का इंतजार मैं आपके साथ क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक माँ चाहिए, इसलिए कि आपकी बीवी वापस आ जाए और मैं आपको उसे लौटा दूं। मैं थक गई हूँ बाबा। ठीक है बेटा, तेरा घर है, हम तुझे कैसे रोक सकते हैं? लेकिन मेरे जिगर के टुकड़े, जब तुझे किसी से प्यार हो जाएगा, और एक दिन जरूर आएगा बेटा, जब तुझे किसी से सच्चा और गहरा प्यार होगा, उस दिन समझेगी बेटा तुम। मैं घर वापस आ जाऊं? पर कोशिश अच्छी थी। थैंक यू। फिर से महफिल लूटता हूँ। ओके, चलिए दुल्हा दुल्हन जरा डांस फ्लोर पर आ जाइए। चलिए, आइए आइए। हाँ, चलो भाई किशोर भक्त मंडली। Come in. हमेशा इसमें पानी कैसे आ जाता है? Excuse me. पानी फिर से? मिस्टर माथुर, मैं आपकी घड़ी घर पहुंचा दूंगी। ओके। थैंक यू। तुम ज्यादा बात नहीं करते ना?
कम से कम ये तो बताओ कि ये भीग कैसे जाती है। पहन के नहाते हो क्या? 10th B अरण्या महादेव 1997 में 10th A से 10th B में ट्रांसफर हुई। आगे से सेकंड रो की विंडो सीट पर बैठकर पूरा दिन पेपर सॉन्ग्स बनाती थी। पहली ब्रेक में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने योयो के साथ खेलती थी। लंच टाइम पर अकेले बैठकर दाल रोटी खाती थी। हर क्लास में जागते हुए सपना देखा करती थी और सनसेट क्लास में सोते हुए घोड़े बेचकर। 3 बजे छुट्टी होते ही आइसक्रीम खरीदकर आधी खुद खाकर आधी एक कुत्ते को खिला देती थी। फिर हर रोज घर जाने से पहले 3:30 वाली ट्रेन को देखते हुए हारमोनिका बजाती थी। मैं एंडी रेमंड 10th B लास्ट रो। यू नो, तुम्हें एक वाटरप्रूफ घड़ी खरीद लेनी चाहिए। नहीं, फिर मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा? मुझसे मिलने के लिए अपने बेचारे घड़ी को डुबाने की जरूरत नहीं है। रियली? रियली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात पूछनी थी। तुम सारी रात यहाँ पर सोए? तुम इस तरह मेरा पीछा नहीं कर सकते हो, यू नो। सॉरी। पापा। अंदर आ सकता हूँ? जरूर। हाँ। अरे वाह बेटा, हैं? तूने तो ये घर बड़े अच्छे तरीके से संभाल रखा है, हैं? बेटा, वो उस दिन की बातों ने तो मुझे सोच में डाल दिया, कसम से। बस मैंने तय कर लिया कि आज से पीना बंद। हाँ, फिलहाल मैं तुझे एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने संगीत की क्लासें शुरू कर दी हैं और हर हफ्ते आज के बाद ये तेरे लिए। लगता है कोई कस्टमर आया है। भाई, ये लो, ये मेरा कार्ड रखो। अगर किशोर कुमार बनना है तो मुझे फोन करना। अरे रखो भाई। हाँ। अरे थैंक यू मेरा बेटा।
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। घड़ी के बिना आया तो तुम गुस्सा हो गई। घड़ी की बात नहीं है, तुम घर के बाहर सोए थे। छोड़ो, अंदर आओ। मैं सच में नाराज नहीं हूं, प्लीज अंदर आओ। मैं ये आखिरी बार कर रही। तुम दरवाजे के बाहर क्यों सोए थे? क्या सवाल करना था? तुम सिर्फ ट्रेन आते वक्त क्यों हारमोनिका बजाती थी? क्या? बचपन में सिर्फ ट्रेन आते वक्त ही क्यों हारमोनिका बजाती थी? मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे सुने। बहुत अच्छा बजाती थी। Really? Really? एक मिनट। God bless you. Once I start, I can't stop. Bless you. Bless. I wait, I hope. Your smile will keep me cloaked. In a cocoon of joy, I hold. Tighter I hold. Until the next smile. That was beautiful. मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि तुम अपना हारमोनिका बजा सको, वहां जहां और कोई सुन ना पाए। Okay. तुमने बोला था कि तुम हारमोनिका बजाओगी। बहुत साल हो गए। धुन भी भूल गई हूँ। ए मेरी जानिया, मेरी दिल जानिया, मुझ पे उल्फत ने तेरी ये क्या जादू है किया। तुझको ढूंढने चला था, खुद को पा लिया। मेरी जानिया, मेरी दिल जानिया। जाने मुझे ये क्या हो गया, बस दो घड़ी में ही मैं खो गया। तुझे जब से जाना मैंने माना कि प्यार है दीवाना। ऐ मेरी जानिया, मेरी दिल जानिया, मुझ पे उल्फत ने तेरी ये क्या जादू है किया।
तुझको ढूंढने चला था, खुद को पा लिया। सॉरी सॉरी। This has never ever happened. तुम आज तक कभी लेट नहीं हुई क्या? Oh my God, तुम हिचकिचाई। औरतें या तो उस वक्त हिचकिचाती है जब वो किसी के बारे में कंफ्यूज होती है या किसी के बारे में बहुत कंफ्यूज होती है। Who's the guy? Who's the guy? लड़का ही है ना? हाँ, एंडी। Terrific. Okay, गायत्री के 10 सवाल। नहीं, मुझे वो खेल पसंद है। एक ही तरीका है कचरा को छान के निकालने का। कम ऑन। ओके। कटकट। लंबा। हाँ। सांवला। हाँ। थैंक गॉड, मुझे वो मैदे के पुतले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सूरत। ठीक। शक्ल। ठाक। शर्ट बगैर देखा नहीं मैंने। सांस की बदबू। नहीं, पर उतना करीब कौन गया है? बदन की। नो बदबू, बिल्कुल नहीं। ओके, अब कुछ गहरे सवाल। आवाज। ये गहरा सवाल हुआ? क्या कह रही हो? अगर आवाज ढंग की ना हो तो बात ही खत्म। अरे आवाज मर्दानी। गुड। सिंपल। थोड़ा सनकी है। हर दिन अपनी गाड़ी साफ करवाने आ। इज परफेक्ट। पोलाइट है। हद से ज्यादा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इतने सालों बाद ये क्यों? He made me feel special, जैसे उसकी दुनिया में बस मैं हूँ। ये किसी और ने नहीं किया। That's beautiful. जी जी। ये तुमने लिखा? हाँ, बहुत पहले। तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं तुम्हें मिलूंगी? आई बिलीव कि सच्चे प्यार की जीत होती है। मेरा दोस्त कहता है ये सब बकवास है और जीत पीछे लग रहने से होती है। अच्छा, मैंने उसकी बात मान ली। तुम सबसे अलग हो। एंडी रेमंड 10th बी। पर उतना नहीं जितने की तुम, अरण्या महादेव 10th बी। अरण्या, I'd like to kiss you. ये तुम्हारा आइडिया है या तुम्हारे दोस्त का? उसका। और क्या कहता है तुम्हारा दोस्त? वो कहता है कि लड़की को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट किस इस तरह करना चाहिए कि उसके पैरों तले जमीन सरक जाए। तुम्हारे दोस्त से मिलना पड़ेगा। जल्दी मिलोगी। वो मुझसे बिल्कुल अलग है, पर तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट किस कर पाओगे? पता नहीं। देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर किसी दिन ट्राई करते हैं, ओके? I'm sorry. इट्स ओके। देखिए, फेज 1 में हमें सारी जो ग्रीनरी है वो निकालनी है। We just have to eliminate it. एक बैक एंट्रेंस बनाना है with a door over here. So that आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर वर्मा? गुड मॉर्निंग। मैं बस इस लैंड का सर्वे कर रहा था। आप जानते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप बिना पूछे यहाँ नहीं आ सकते। दरअसल मिस महादेव, मैंने आपसे पूरा सच नहीं कहा है। देखिए, बात यह है कि हमारा रिसोर्ट वहां से लेकर यहां तक बनेगा। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपका घर। हमें मिसेस गर्ग के घर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घर के बिना हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसी ऑफर लेकर आया हूं जिसे आप ठुकरा नहीं पाएंगी। मैं आपकी जमीन की 4 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूं।
5 भी कर सकता हूँ। सोचिए इसके बारे में। Just think about it. नॉट फॉर सेल वर्मा जी, नॉट फॉर सेल। I'm sorry, इनकी तारीफ? ये मेरे बाबा है। Okay, nice to meet you, sir. आई एम ऑल्सो। बेटी ये ले, इस हफ्ते का कोटा संभाल इसे। अरे तुझे कहीं जाना है? हाँ मुझे वो काम था। तो फिर जा। अरे जा बेटा जा। But what about our deal, Miss Mahadev? आई एम डीलिंग वर्मा जी, आई एम डीलिंग। नहीं, एक्चुअली हमारी बात अधूरी रह गई है, सर। हम पूरी करते हैं ना। मिस महादेव, ये पिंक तुम पर बहुत सूट करता है। तुम हर रंग के लिए यही कहते हो। क्या करो, तुम हो ही उतनी परफेक्ट। तुम बहुत स्वीट हो मोटू, पर ये बेल्ट उतार दो वरना दम तोड़ दोगे। अरे कम से कम दुबला पतला मरूंगा, फिर तुम ये नहीं कह सकोगे कि एक मोटा मर गया। फिर कहना पड़ेगा मैंगो डुएट नहीं, चॉकलेट। सेक्सी नौजवान दुबला पतला नौजवान भगवान को प्यार। एंडी, 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 एंडी। हेलो, क्या हाल है? हेलो सर। हाय वेंकी। हाय रमेश। हेलो। हेलो मोती। एक मिनट, क्या बोला? हेलो मोती, आपको क्या लगा? मेरी प्यारी सिस्टर, आप इस हॉस्पिटल की मोती हो, इस फीके सीप का इकलौता चमकता हुआ मोती। जानती हूँ झूठ बोल रहे हो, लेकिन बोलते रहो। Okay, how about this? I wait, I hope your smile will keep me cloaked. A cocoon of joy, I hold, tighter I hold until the next smile. बोलते रहो और खूबसूरत हसीन झूठ। Hi Tanya. हेलो। अच्छी पोइट्री है। Hi Doc. Thanks. तुमने लिखी? नहीं उसने, मैं तो बस उधार पे ले आया था। वो आया नहीं? नहीं। उससे मिलना नामुमकिन हो गया। उसका ध्यान कहीं और है। हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं उसका इंतजार करता हूँ। Sure. ये आशिकी तुम्हारी सब अच्छी आदतें बिगाड़ रही है। Where be your lunch time? सॉरी, कुछ काम था। All okay? नहीं, उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाते हुए देखा। क्या? मुझे मार्केट में मिला, पहचाना नहीं और फिर मेंटल हॉस्पिटल में चला गया। Hang on. शुरू से बताओ। देखिए जीजी, मैं जिंदगी भर वेट करती रही और फिर प्यार हुआ तो ऐसे से जो जरा सन की निकला। रोज अपने पानी से भरी घड़ी साफ करवाने लाता है। चलो क्यूट, 25 साल का है पर किस करना नहीं आता। सरप्राइजिंग, चलो ये भी क्यूट। मेरे घर के बाहर रात भर सोता है सिर्फ मुझसे एक सवाल करने के लिए। मुझे अजीब लगा पर सोचा कि शायद प्यार में जो पागल होते हैं ऐसी हरकतें करते होंगे गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए। स्टिल वेरी क्यूट। पर वो मार्केट में मुझे पहचाना ही नहीं, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है।
मैं हैरान होकर उसका पीछा करती हूँ और ये रहा क्लाइमैक्स। वो कहाँ जाता है? एक पागल खाने में। नॉट क्यूट जीजी, बिल्कुल नॉट क्यूट। वो खुशी खुशी अंदर चला गया। मैं एक पागल से प्यार करती हूँ। मैं एक पागल लड़के से प्यार करती हूँ। तो मैं क्या हुई? एक पागल लड़की है गैस। मजाक मत करिए जीजी, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे मत पहुंचो। वो शायद किसी से मिलने गया होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसको समझाने का एक मौका तो दो। ओके, ये प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कहाँ गए वो दिन जहाँ पेड़ के चक्कर लगाकर गाना गाने को प्यार कहते थे? बेहुदा फिल्में, बकवास टीवी और अमेरिका की नकल करने की ख्वाहिश ने उस मासूमियत को बर्बाद कर दिया। That and unfettered capitalism. यहाँ पे पोस्टर नहीं लगा सकते? क्यों नहीं? अच्छा लगाओ, मैं निकालता हूँ। निकाल के तो देख। जब नेता पोस्टर लगाते तब शिकायत नहीं करते। बुज़दिल साला। Aranya, give me the poster. Poster. अगर दिन भर यूं ही मुंह लटकाने का इरादा है तो प्लीज घर जाओ। सॉरी। मिस कर रही हो उसे? पता नहीं कहाँ गायब है। एक पूरा दिन हो गया। गॉड, एक पूरा दिन? That's not funny, जीजी। वो तो नहीं है। वाह, कहाँ? उस दीवार की तरफ देखो। अभी तो छुपा हुआ है लेकिन 1 मिनट में झांकेगा। सुबह से पीछा कर रहा है। मुझे लगा कोई लफंगा है। ये पोस्टर चिपका कर एक देने वाली थी उसे। हाँ, ये वही है। छुपना तो आता नहीं, शायद बहाने बनाना आ जाए। एंडी, एंडी, रुको। I'm sorry. मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है। मुझे मार्केट में क्यों नहीं पहचाना? कब? कल इजाज मार्केट में। कल इजाज मार्केट में? I'm sorry अगर मैं तुम्हें गुस्सा दिलाया। मुझे माफी नहीं, वजह चाहिए एंडी। मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा। मैंने तुम्हें देखा नहीं। अच्छा, मार्केट के बाद कहाँ गए थे? अपने दोस्त से मिलने। झूठ। मैंने तुम्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हुए देखा है। प्लीज किसी को मत बताना, वो वहीं रहता है। मैंने कल पूरा दिन वेट किया लेकिन वो नहीं आया। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नो गेम्स। अगर ये सब झूठ है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मैं खोई नहीं हूँ पूरी तरह। अभी अपने आप को संभाल सकती हूँ। तुम क्या बोल रही हो? मुझको कुछ पता नहीं, लेकिन मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। रियली? रियली। पोस्टर चिपकाने आऊं? नहीं। कल मिलने आऊं? प्लीज। बेटा, तुम्हारे सपोर्ट से स्कूल फिर से खुल गया। थैंक यू। चलो रिबन काट। जरूर। लीजिए। एंडी लेट क्यों आए? It's breathtaking. बहुत खूबसूरत है। वो स्वेटर के लिए रेड का सही शेड नहीं मिल रहा था तो मैंने। तुमने तुम्हारा खून तो यूज नहीं किया? सोचा तो था पर हिम्मत नहीं हुई। मंदिर से कुमकुम चुरा ली और खून से करना चाहिए था एक फिल्मी हीरो की तरह। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है। तुम ये मेलोड्रामेटिक बेवकूफी हरगिज नहीं करोगे।
ओके? फाइनली मिस्ट्री बॉयफ्रेंड को मिलने का मौका मिला। हाय। ये मेरी बुआ गायत्री गर्ग जी जी। हाय। हेलो मैम। पिछली बार तुम चोरों की तरह क्यों छुप रहे थे? सॉरी। नाइस क्लोथ्स। चलो लेट्स गेट यू चेंज्ड। एक्सक्यूज मैम, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हाँ। तो जब चाहे तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ और जब चाहूँ तुम्हें आई लव यू कह सकता हूँ जब चाहो। और जब चाहूँ मैं इनफ, गो। चलो। बाबा, बाबा, बाबा ये आंटी है। हेलो सर। ओहो, एक और किशोर भक्त। इन कपड़ों में आकर तुमने दिल खुश कर दिया। बाबा ये आपका ही कॉस्ट्यूम है। हाँ? अरे वाह। खैर, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है बेटा। जरा रिहर्सल कर रहा हूँ। हाँ, चलो भक्तों शुरू हो जाओ। गंगा स्कूल ऑफ म्यूजिक के रीओपनिंग डे पर मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं एक स्पेशल किशोर भक्त को। आओ बेटा। रेडी? क्यों है फिजा अब इतनी मेहरबान, अब आरज़ू होने लगी है रवां। महका है फिर क्यों ये गुलसितां, चमका है क्यों अब ये कहकशां। कदमों में जहां है चौखट आसमां है, प्यार में तेरे हर सू तू ही तू है, तू ही तू ही तू। हर पल तू ही तू है, तू ही तू, बस तू। हर दम तू ही तू है, तू ही तू ही तू। दम दम तू ही तू है, तू ही तू। जो सोचा न था वो अब मेरा हाल है। धड़कन में मेरी ये कैसी ताल है। आबाद हो गया दिल, आजाद हो गया दिल, संग तेरे गाए। कदमों में जहां है चौखट आसमां है, प्यार में तेरे हुई मैं तेरी। हर सू तू ही तू है, तू ही तू ही तू। हर पल तू ही तू है, तू ही तू, बस तू। हर दम तू ही तू है, तू ही तू। दम दम तू ही तू है, तू
But as I sat, but inches from you, in those brief moments of silent lucidity, my whole world was nothing but you. Only you. देखी थी मैंने ये दुनिया दूर से, हंसी तो थी मेरी पर कहाँ। यहाँ पर आया जब तू सनम, शुरू हो गई एक नई दास्तां, खोया मैं यूं ही। हर सू तू ही तू है, तू ही तू ही तू, हर पल तू ही तू है, तू ही तू, बस तू, हर दम तू ही तू है, तू ही तू, दम दम तू ही तू है, तू ही तू। गुड मॉर्निंग। तो आज क्या सवाल पूछना था? मैं कहाँ हूँ? ऐसा मत करो। ऐसा मत करो ना प्लीज। अब मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए? दास? पुरानी स्टूडेंट हो? हाँ, 10 साल पहले यहाँ पढ़ती थी। दास, आपसे कुछ पूछना था। कोई एंडी नाम का लड़का याद है? उसका एड्रेस चाहिए था। 10th B में पढ़ता था, चश्मा लगाता था। माफ करना, मुझे याद नहीं। ठीक है, कल उसका फोटो लेकर आऊंगी। हाँ। तुमने 10 साल कहा ना? हाँ। उसका नाम एंडी रेमंड था? हाँ। उसकी तो मौत हो चुकी है, किसी एक्सीडेंट में। मैं एंडी रेमंड, 10th B। उसकी तो मौत हो चुकी है, किसी एक्सीडेंट में।
एक नई कविता शुरू की है। कौन हो तुम? तुम नाराज हो? मैंने क्या किया? मैंने पूछा कौन हो तुम? एंडी रेमंड 10th भी। झूठ मत बोलो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर क्यों बोल रहे हो? प्लीज बताओ, तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बुलशिट। आज मैं स्कूल गई थी और वहां दास से मिली और उसने कहा कि तुम यानी एंडी रेमंड 10 साल पहले मर चुका है एक एक्सीडेंट में। इम्पॉसिबल। अगर ये सच है तो मैं यहाँ पे कैसे खड़ा हूँ? तुम मुझे बताओ ना। मैं नहीं, दास झूठ बोल रहा है। मैं एंडी रेमंड हूँ। अगर तुम मुझसे अब भी सच नहीं बता सकते तो हमारे बीच कोई बात नहीं। मैं एंडी रेमंड हूँ। मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? ओके, कल मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने ले जाऊंगा। वो खुशपुर में ही रहते हैं और वो तुम्हें समझा देंगे कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। तब तो तुम मेरा विश्वास करोगी ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ओके। एक्चुअली मैंने कभी पूछा नहीं ना, तुम्हारा सेल नंबर तो क्या? ये मत कहना तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। किसके पास मोबाइल नहीं होता? तुम्हारे पास। वो मैं रखना नहीं चाहती। डैम फोन से ब्रेन कैंसर होता है। तुम्हारा क्या बहाना है? मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। नन्हे मुन्ने बच्चे हो क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल सब क्लियर हो जाएगा। ओके। एंडी, यहाँ क्या कर रहे हो? अनन्या, यहाँ आओ। तुम्हारे माँ बाप से मिलने जाना है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। प्लीज बस 1 मिनट। इट्स इम्पोर्टेंट। प्लीज। ये था तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? ये तुम मुझे बाद में भी दिखा सकते थे ना? खूबसूरत है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भी बुलाया ताकि मैं अपने दोस्त को दिखा सकूं कि मैं उससे डरता नहीं। वो तुम्हारा हॉस्पिटल वाला दोस्त? हाँ, उसने तुम्हें यहाँ लाने से मना किया है। अब कहाँ है वो? पता नहीं, पर वो दिन में यहाँ पे एक बार जरूर आता है। डोंट वरी, वो डेंजरस नहीं है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो। एंडी, 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 गेट अप! एंडी, 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 you okay? You okay? एंडी, एंडी, क्या हुआ तुम्हें? एंडी, चलो, सिक्योरिटी तो पूरी है। जागो मोहन प्यारे। कहाँ गए थे अबे? None of your business, dog. मैं तुम्हें आने जाने की इजाजत तब देता हूँ जब तुम्हारी बिहेवियर अच्छी होती है अबे। मैं किसी और के रूल्स पे नहीं जीता, और यहाँ पे मेरी चलती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स आपको ढेर सारा पैसा देते हैं। ठीक है, जाओ अपने कमरे में, कपड़े बदल लो। नो, मेरा वॉक पे जाने का मन कर रहा है। See you. श्रीधर, वेंकी, 4mg लोरासिटामोल। अभय, अभय, अभय रुको, अभय, अभय
रनन केक काटो। हेलो सर। हाँ हेलो। सर मैं अरण्या का क्लासमेट हूँ, एंडी रेमंड 10P। मैं उसे बर्थडे विश करने आया था। क्यों नहीं? अरण्या बेटा। आई बाबा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कविताएं लिखी है, सोचा तुम्हें सुना दूं। क्या? मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, लास्ट बेंच पे बैठता हूँ, इसलिए शायद तुमने नहीं पहचाना। तुम मेरे क्लासमेट हो और मुझे पोएम सुनाना चाहते हो? हाँ, वो सुना था तुम दूसरे स्कूल में जा रही हो और आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ओके। क्यों ना तुम 10 साल बाद वापस आओ। सच? सच। थैंक यू वेरी मच, मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। Trust in the Lord. But Father, He works in mysterious ways. Now pray with me.
एक्सक्यूज मी फादर, Yes, my child. मैं एंडी रेमंड की दोस्त हूँ। Wonderful boy. मैं उससे बचपन से जानता था. An unfortunate accident. आपके पास उसके माँ बाप का पता होगा? हाँ, खुशपुर में रहते हैं. स्ट्रीट नंबर 8 शायद, मस्जिद के पीछे. थैंक यू फादर। हेलो मिसेस रेमंड। यस, मैं एंडी की दोस्त हूँ। क्या काम है? एक्चुअली मैं स्कूल में उसके क्लास में थी। तुम्हारा नाम? आरण्या। Oh God. आओ अंदर आओ। एंडी तुम्हें यही बुलाता था, स्वान। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक जीती जागते इंसान निकलोगी। हमने ये कमरा वैसे ही रखा है जैसा वो छोड़ गया था। तुम उसकी पेंटिंग से भी ज्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू, पर आई होप मैं उसकी मौत की वजह नहीं। खुद को इल्जाम मत दो। एंडी की मौत एक एक्सीडेंट थी। तो ये अब है? यस, एंडी का बेस्ट फ्रेंड। एंडी जब उस एक्सीडेंट में डूब गया तो अभय उसके साथ था। उस एक्सीडेंट का अभय के दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। कुछ महीने ही नहीं हुए कि अभय यहाँ आने लगा, एंडी बनकर। वो एंडी की इतनी छोटी छोटी बात जानता है कि डर लगता है। कभी लगता है जैसे मेरा बेटा लौट के आया हो, या कम से कम उसकी आत्मा अभय के शरीर में। मैं जानती हूँ एक सपने जैसा है, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं। क्षण पल की खुशियां मिल जाती हैं। अभी आते हैं। हाय माँ। हाँ एंडी। मैं जानता था तुम यहीं मिलोगी। माँ, अरण्या कुछ कंफ्यूज्ड है। ये स्कूल गई थी और दास ने इसे कहा कि मैं मर चुका हूँ। आप इसको समझाइए ना कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। समझा दूंगी। देखा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। आंटी तुम कमरे में चलो, मुझे अरण्य से कुछ बात करनी है। आप फिर से डॉक्टर को तो नहीं बुलाएंगी? हाँ बेटा। पर माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। नहीं बेटा, तुम अब भी बीमार हो। आप हमेशा मुझे वहां क्यों भेज देती हैं? ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। बाय, कल मिलूंगा। आइए डॉक्टर रेड्डी। हेलो मिसेस रेमन। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। हेलो। ये अरण्या है, एंडी की क्लासमेट। ये वो अरण्या है? हाँ, वो अपने एंडी के कमरे में सो रहा है। एंडी, एंडी, हाय डॉक। मैं एंडी का इंतजार कर रहा था।
वो आज नहीं आएगा भाई। Are you sure? आजकल हॉस्पिटल भी नहीं आता है। ठीक है, जब वो आएगा उससे कह दूंगा कि दोस्ती निभाए। यू रेडी टू गो? कम ऑन। टॉक। यही वो लड़की, सारी मुसीबत की जड़। कौन? अरे वही जिससे एंडी प्यार करता है, इसीलिए तो उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अब सिर्फ कविताएं और पेंटिंग्स। मैं जा रहा हूँ, मैं इसके आसपास नहीं रह सकता। बाय मिसेस रेमंड। बाय बाय। थैंक यू मिसेस रेमंड। मुझसे मिलने कल हॉस्पिटल आ सकती हो? ओके। ओके। Five more. Only for you, man. Sister. Come on. Pandey, I'll meet you. Good boy. छोड़ दो सिस्टर बस। हम इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, DID। मैं समझता हूँ इसकी वजह उसकी बेस्ट फ्रेंड एंडी की मौत का सदमा है। जब उसे दौरे पड़ते हैं तो वो वास्तव में 15 साल का एंडी बन जाता है। अभय उसकी रग रग से इतना वाकिफ है कि वो एंडी की तरह पेंटिंग्स और पोइट्री भी करने लगा। अब उस एक दिमाग में अभय और एंडी दोनों एक साथ रहे, लेकिन उन दोनों में जो दोस्ती थी अब वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल रही है। आप समझते हैं कि इसका कारण मैं हूं? अरण्या, मैं पिछले 10 साल से अभय का डॉक्टर हूं। ज्यादातर वो काफी शांत रहता था, कभी कभार एंडी का रूप लेता था, लेकिन जब से वो तुमसे मिला है उसके बिहेवियर में क्लियरली एक बदलाव आ गया है। अब जब वो एंडी बनता है तो लंबे अरसे के लिए एक इच्छा नजर आ रही है एंडी के रूप में रहने की, एंडी बनने की। जहां तक हम असली एंडी को जानते हैं, ये तो साफ है कि वो तुमसे प्यार करता था, लेकिन अभय अचानक एंडी बनकर तुम्हारी चौखट पर क्यों पहुंच गया? वो एंडी मेरे घर 10 साल पहले आया था मुझे पोएम सुनाने, और मैंने उसे कहा कि वो 10 साल बाद वापस आए। Give me a minute. क्या वो 3 जुलाई को आया था? हाँ, वो मेरा बर्थडे है, आपको कैसे पता? उसी दिन पहली बार अभय एंडी बनकर इस हॉस्पिटल के बाहर कदम रखा। क्या वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग में कोई टाइमर चल रहा था? नहीं। सबसे पहले हमें उसका एंडी बनना कम करना होगा। अभय को तुमसे दूर रखना। मुझे उससे मिलना बंद करना पड़ेगा। अरण्या, वो बीमार है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, आशिकी नहीं। बीमार को प्यार की जरूरत नहीं होती। तुम जितना कम अभय से मिलोगे वो उतना ही कम एंडी बनेगा। और अगर आप कामयाब हुए तो फिर? सिर्फ अभय बनकर रहेगा। ये देखो 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 सिस्टर। और एंडी हमेशा के लिए चला जाएगा। अरण्या, जिसे तुम एंडी कहती हो वो वो एक धोखा है, वहम है। और एंडी नाम के साये के पीछे जो जीता जागता इंसान है अभय, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। सॉरी अरण्या, आई लव टू रिक्वेस्ट यू, तुम अभय से दोबारा मत मिलो प्लीज। अभी अधूरी ये दास्तां थी,
अभी तमन्ना भी बेजुबां थी, ये प्यास दिल की बुझी कहाँ थी, ये प्यास दिल की बुझी कहाँ थी। चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते, दो कदम ही सही कुछ और साथ चलते। चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते। चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते, दो कदम ही सही कुछ और साथ चलते। चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते। अभी अधूरी ये दास्तां थी, अभी तमन्ना भी बेजुबां थी। है तरसती ये निगाहें, दिल भरता है आहे, नहीं कोई चाहत जो लौटाए, जो लौटाए। तू कैद में है अपनी, मैं भी बंधी हूँ, टूटे हुए इंसानों पे आखिर इतना सितम क्यों। हक था मेरा जिन पर वही, खुशियाँ भी मुझे ना मिली। चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते, दो कदम ही सही कुछ और साथ चलते। चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते। अभी अधूरी ये दास्तां थी, अभी तमन्ना भी बेजुबां थी। ये बार्स तुम्हारी भलाई के लिए लगवाए हैं। मुझे उससे मिलना है। यही बात मैं तुमसे करने आया हूं। बुरी खबर है, अरण्या एक एक्सीडेंट में मर गई। मैं जानता हूं, देखो आई एम सॉरी, तुम्हें उसे भूलना होगा। उसे भूलने में ही तुम्हारे लिए अबे डॉक, अभय, क्या तुम एंडी को समझाओगे कि अरण्या मर चुकी है और अब उसे वापस आने की कोई जरूरत नहीं? ऑफ कोर्स डॉक। डॉक, ये बार्स क्यों लगवा दिए? ये बार्स तुम्हारी भलाई के लिए लगवाए। अच्छा।
इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज चलोगी? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं जानता था डॉक्टर, आप झूठ बोल रहे थे। अरण्या जिंदा है। मैंने उसे झूठ कहा था, सॉरी। मैं चाहता था अभी तुम्हें भूल जाए। अरण्या आ चुकी है, अब नर्स को जाना। मेरे पास मत आइएगा डॉक्टर, आप झूठे हैं। एंडी, प्लीज लुक एट मी, प्लीज मुझे देखो। मैं स्कूटी को छोड़ दो। मैं इनको कितने दिनों से बोल रहा हूँ मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए ये सब किया। मैं जानती हूँ इन लोगों ने सही नहीं किया, मगर तुम तो ऐसे नहीं हो। तुम गुस्सा नहीं होते। तुम तो मेरे स्वीट पोएट, पेंटर और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट किस्सा हो। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। प्लीज छोड़ दो। तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी मुझको छोड़ के नहीं जाओगी। प्रॉमिस। मैं ये नहीं करना चाहता था, पर इन लोगों ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सुखे, अब मैं आ गई हूँ। I'm the world's greatest kisser. वो बुज़दिल तुम्हारे लायक नहीं है। अबे calm down, calm down. दो दोस्तों को अलग करके क्या हासिल करना चाहती हो तुम? वो मेरा इरादा नहीं था। Bullshit. Calm down. डॉक्टर ये झूठ बोल रही है। जब से हमारी क्लास में आई है तब से हमारी दोस्ती तोड़ना चाहती थी। ये सच नहीं है। एंडी ने मुझसे प्यार किया था, मैंने नहीं। There you go. झूठ पे झूठ। झूठ तो तुम बोल रहे हो अपने आप से। अब मैं एंडी से प्यार करती हूँ। फिर तो वही होगा। मैं एंडी रेमंड 10B। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कविताएं लिखी है, सोचा तुम्हें सुना दूं। क्यों ना तुम 10 साल बाद वापस आओ। अबे उसने हाँ बोल दिया। अबे स्वान ने हाँ बोल दिया। अबे अबे बस यार 10 साल और इंतजार करना है यार। उसके लिए तुम्हें 10 साल क्या, पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। आज ही मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। कूल यार। Are you sure तू उसके लायक है? क्या मतलब वो इतनी खूबसूरत है और तू you know। मगर अबे मुझ में क्या कमी है? नहीं नहीं ऐसी कुछ खास नहीं। तुम शर्मीले हो,
इतने हैंडसम भी नहीं हो, और क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे पता है कि तुम थोड़े से बुज़दिल भी हो, है ना? हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। छोड़ना यार उसे, भूल जा, शी इज नॉट वर्थ इट। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ हो। मैं नहीं हूँ। साबित कर। कैसे? कुछ ऐसा कर जिससे साबित हो जाए कि तुम उसके लायक हो। वहां से कूद जा। वहां से? मैं जानता रहा, फट्टू साला। क्या हुआ? सोच मत, करने की बारी है। मुझे पता था तुझसे नहीं होगा, तेरे में गट्स ही नहीं है। इतना क्या सोच रहा है? ठीक है अबे, मैं साबित कर दूंगा कि मैं फट्टू नहीं हूँ। तेरे में गट्स नहीं है, तू नहीं कर सकता। मैं अभी दिखा दूंगा तुम्हें। वापस आ जा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ अबे। एंडी वापस आ जा। मैं मजाक कर रहा था बाबा, वापस आ जा एंडी। अभी दिखाता हूँ। अच्छा तू बुज़दिल नहीं है, कम ऑन। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। एंडी, एंडी तू फिसल जाएगा वहां से। एंडी आई एम सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज वापस आ जा यार। तू स्लिप हो जाएगा एंडी, प्लीज डोंट डू इट। एंडी, एंडी आई एम सॉरी मैन, प्लीज वापस आ जा। एंडी वो पानी गहरा नहीं है, उसमें रॉक्स है एंडी। मैं उसके लायक हूँ अबे। I deserve her. एंडी डोंट डू इट। एंडी प्लीज जंप मत करो। एंडी नो। Andy! Andy, are you okay? Andy! Andy! Andy, I'm sorry, yaar. Andy! मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एंडी से कहीं ज्यादा। बस बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और फिर एंडी ने कह दिया मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी वजह से मर गया। मुझे भी मर जाना चाहिए। मुझे पता है उसको बहुत अफसोस है। प्लीज अबे को बोल दो कि मैंने उसको माफ कर दिया। अगर एंडी मेरा सच्चा दोस्त होता तो तुमसे फिर प्यार करके मुझे इतना दुख नहीं देता। सब तुम्हारी गलती है। बड़ी अरण्या, मैं अबे से बात करूंगा। वो देरी है। I'll always love you. No, I will always love you. मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। Aranya about your 10th beast. Andy, I love Aranya, Andy. मुझे अरण्या से अलग मत करो प्लीज। तुम हारमोनिका क्यों नहीं बजा सकते? अरण्या, I love her. एंडी, अब है ये अभय के पेरेंट्स हैं। हेलो। तो तुम हो इस सब की वजह? हाँ। कम से कम गलती मानने की हिम्मत तो है। अब जो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो, चली जाओ। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, मगर उसने मेरी जिंदगी में हलचल जरूर मचा दी। प्लीज मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। मुझे यकीन है मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। Are you a bloody doctor? मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया है, मेरे पास कई थेरेपीज की डिटेल्स है। Get out.
डॉक्टर रेड्डी प्लीज। मुझे गार्ड्स को बुलाने पर मजबूर मत करो। मैं इस लड़की को अपने बेटे के आसपास भी नहीं देखना चाहती। सिर्फ 5 मिनट दूंगी। अगर डॉक्टर रेड्डी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चलो। आप ये सब क्यों कर रही हैं? जिंदगी भर इस लड़के को एक पुतला बने देखा है। तुम्हारे आने से इसमें जान भी आ गई है और खुशी भी। खुशी अच्छी होती है चाहे जहां से मिले, और तुम्हें तो हक है वापस आने की हिम्मत जो की। थैंक यू। अब है मैं जानता हूं मैंने बैडली बिहेव किया, पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। जानती हूँ। ये लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। प्लीज ऐसा मत होने देना। एंडी ने भी यही कहा था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब है मैंने उसके साथ। इंसान से गलती होती है, बहुत सह चुके। अब ये बोझ उतारने का वक्त आ गया है। तुम्हें अभी जाना होगा, डॉक्टर रेड्डी राउंड्स करने आ रहे हैं। प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ। मैं लौट आऊंगी अब हर दिन, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। Really? Really? ECT एक एक्सट्रीम प्रोसीजर है, लेकिन कई केसेस में बड़ा कामयाब रहा है। ये शांत हो जाएगा और ये वायलेंट एपिसोड्स भी कम हो जाएंगे। पर टीना, इसकी क्या जरूरत है? मुझे मेरा अभय वापस चाहिए। मैं और 10 साल इंतजार नहीं करूंगी। अभय अपना हाथ दो। या फिर इंजेक्शन देगी। एक साइड इफेक्ट है, रेट्रोग्रेड अमनीसिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये अपनी याददाश्त को बैठे। बस उस लड़की की याद को उसके दिमाग से निकाल दीजिए। अभय! How dare you? प्लीज मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकती। उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। Please, तुम नहीं जा सकती प्लीज। आप चुप रहिए। He needs me. He doesn't. He No, he needs us. needs me, No, please. you cannot go in. Please, please यहाँ से जाओ। डॉक्टर रेड्डी, क्या कर रहे हो? प्लीज I'll handle this, Mr. How can you stop me? Please, please. Aranya, will you please step out? Aranya, will you please step out? मैं इजाजत नहीं दे सकता इसके लिए. Please leave.
खोया खोया है जमाना बेगाना अनजाना बड़ी गुमसुम है सारी ये खुदाई खुशबू तेरे सांसों की फैली यहाँ है जहाँ चलूं तेरा साया है हमदम पर तू कहाँ है मंजिल तो थी बस दो कदम मुंह मोड़ गया है क्यों चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते दो कदम ही सही कुछ और साथ चलते चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते अभी अधूरी ये दास्तां थी अभी तमन्ना भी बेजुबां थी हाय, मैंने आपको बेस्ट ऑफर देने की कोशिश की, आपको वो मंजूर नहीं था। आप और आपके पिता पर गंगाराम का 10 लाख का उधार है और वो ये रकम ये घर बेचकर वसूल करना चाहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, बस आपका साइन चाहिए। क्या मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ? श्योर। सारा शहर जानता है कि वो पागल है, इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल में है। लेकिन तुम इतनी अंधी हो चुकी हो कि सिर्फ तुम्हें ये नजर नहीं आता। देखो, मैंने बिना कुछ कहे तुम्हारा इतने साल इंतजार किया है। पहले तुम्हारा बाप, फिर एंडी, अब ये सपना। मैं अब भी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे एक मौका दो। अब यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दो कि मौका दूंगी। नहीं कह सकती। प्लीज अरण्या, ऐसा मत करो। मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो मत करो ना मोटू। करना पड़ेगा। मैं कोई महान इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हें ना बोलने की सजा दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ये आप अपने बेटी से पूछिए। और हाँ, वो घर बेच रही है। On this All Souls Day, may their souls rest in peace. Amen. Amen. यहाँ क्या कर रही हो? I think I'm going mad. कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी में कोई चाहने वाला नहीं था।
3-3 मेरे लिए लड़ रहे हैं। ये तीसरा कौन है? गंगाराम मुझे मेरा घर बेचने पे मजबूर कर रहा है। और पैसों के बदले में तुम्हारा प्यार चाहता है, बस इतनी सी कीमत। मैं ना सच इडियट्स कैसे समझाना शुरू भी करे कि ऐसी बेतुकी बात नामुमकिन है। उस मोटे से तो हम निपट लेंगे। एंडी अब उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे ताकि वो मुझे भूल जाए। मेरी बात सुन, छोटा सा भाषण। प्यार से ज्यादा खुदगर्ज और कुछ नहीं होता। उसमें ना कोई कुर्बानी होती है, ना कोई नेक इरादे। यही इसका राज है और इसीलिए ये कामयाब होता है। दुनिया क्या कहेगी, क्या सही क्या गलत, ये सब क्या भाड़ में। ये ऊंचे ख्यालों का बोझ जब झटक दोगी तब रास्ता साफ नजर आएगा। आपको और बाबा को मिलके इश्क पे एक किताब लिखनी चाहिए, है ना? सिर्फ इसी बात पे भाई और बहन का नजरिया मिलता है। अब चलो, कल सुबह नए सिरे से जंग शुरू करते हैं। मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकती हूँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। कभी उनका इंतजार करना मत छोड़ना बाबा। यही चाहती थी ना। अब स्टार्ट हो जा प्लीज। कब हुआ तब हुआ आरीना, तुम्हारे पास 15 मिनट है। ओके, थैंक यू। चलो चलो।
अब है। अब मैं आ चुकी हूँ। ओके स्लोली Be अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ओके बी केयरफुल, संभाल के स्लोली। ओके अब छोड़ना मत। हेलो संजय जी, अभय अपने कमरे में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ये कैसे हुआ। It's that same damn girl। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। 10 साल की मेरी मेहनत को। कौन था? रॉन्ग नंबर था। मुझसे मिले बिना ही जा रही थी। बस आपकी सलाह मान रही थी, खुद गर्ज होने की, सिर्फ अपने बारे में सोचने की। जल्दी सीख गई। Not bad. How is he? He'll be fine. पापा से कहना कि मैंने घर नहीं बेचा। तुम खुद ही क्यों नहीं कह देती? तुम्हारे घर के बाहर बैठा था बॉटल के साथ। और ये रही वो बोतल, अभी तो खुली ही नहीं। इसको कहते हैं परिवार मिलन। I'm sorry बाबा, मैं भी आपको छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन इस बार जब ट्रेन निकलेगी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। नहीं बेटा, तेरे रोने के दिन गए। ये घर हर हाल में मुझे संभाल के रखना है, अपनी बीवी और बेटी के लौटने तक। लेकिन गंगाराम के पैसे? तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम बेफिक्र होके जा सको। मैंने रेस्टोरेंट बेच के गंगाराम के पैसे लौटाए। उम्र भर सुनना पड़ेगा ये मुझे। मैंने इसके लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। तो सुनने के लिए तो मैं ही बचा हूँ ना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? जो भी बुरा हुआ सब मेरी वजह से, अच्छा हुआ सब इनकी वजह से। This is a little something, नई जिंदगी के लिए। ज्यादा तो नहीं है, बस यही है। Thank you. एक मिनट है, एक मिनट है। अरानिया का ख्याल रखना। कुछ पता है कहाँ जाना चाहती हो? पता नहीं। जा। तो कह रहे थे कि जब ट्रेन निकलेगी तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी।
कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाय बाबा, बाय जीजी। जाओ बेटा, जब चाहो लौट आना। इस शहर को तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा। रे गा रे गा रे गा रे गा रे सा सा। क्यों है फिजा अब इतनी मेहरबान, अब आरज़ू होने लगी है रवान। आबाद हो गया दिल, आज़ाद हो गया दिल से जो सोचा ना था वो अब मेरा हाल है। धड़कन में मेरी ये कैसी ताल है। आबाद हो गया दिल, आजाद हो गया दिल, संग तेरे गाए। अज़्मों में जहाँ है चौखट आसमां है, प्यार